दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसको बैतुल मुक़द्दस या फिर ये कहिए कि जेरूसलम के नाम से जाना जाता है। इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई है, तो ये दावा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई है, शायद ही इतिहास में इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हो। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा पवित्र यानी मुकद्दस है। आपको बताते चले कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्म में यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना जाता है। बात करें अगर यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर में शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है कि जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले कि ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है, जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था कि जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसिया भी यही मौजूद है। बात करें अगर मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि जाहिर है काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया था, तो यही वो शहर था जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। आपको बताते चले कि इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थी। मुसलमानों ने और ईसाइयों की ये जंग 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती रही थी। और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए जंग जारी है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाला ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं शहर के इतिहास के बारे में, या फिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर जिस हालात में है, इस हालात में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि 700 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। आपको बताते चले कि रिकॉर्ड हिस्ट्री के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फतह किया गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम के जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है।
दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकल सुलेमान नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। दरअसल दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, मगर दोस्तों यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब 598 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले बख्त नसर नाम के बाबुल के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। जेरूसलम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया था और इससे कई ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल में लेकर चले गए। आपको बताते चले कि शहर की इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया था जिसका आज भी कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमतुल बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया कि जिस बाबुल के जालिमों ने यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। आपको बताते चले कि साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को एक बार फिर से बना लिया जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। मगर दोस्तों वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70 ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने जेरूसलम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर को दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चले कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी जहां पर किसी दौर में हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। आपको बताते चले कि इस मशहूर शहर की ये वीरानगी 100 या 200 सालों के लिए नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया था। आपको बताते चले कि इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिश करती रहती थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजी मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई थी तो 1099 में ईसाई फौज जेरूसलम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में
गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाउद्दीन अयूबी। वही सलाउद्दीन अयूबी कि जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अयूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था, यानी सलाउद्दीन अयूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंग लड़ी गई, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बताते चले कि 1517 में इस शहर को सल्तनत उमानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई, रोड डलवाई, डाक का निजाम किया गया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान के जिनको अब्दुल हामिद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिश के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों को बड़ी होशियारी के साथ मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हामिद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई थी और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। अगली 3 दहाई तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही रहा और यही वो पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई कि जिसके मुताबिक आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फिलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ जेरूसलम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर जाहिर है इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग की जीत न सके और वही दूसरी तरफ इजराइल ने 1966 की जंग में बाकी बचे हुए जेरूसलम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बताते चले कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे जेरूसलम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेज इस्लामिक वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।